गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ट्राइड जो है डोबरनियर का जो ट्राइड सिस्टम था वो हमने लास्ट किया था। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है आपके पास यहाँ से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था ट्राइड के अंदर आपके पास क्या आया था, 3 एटम्स आए थे उसके अंदर। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया था और बीच वाला जो उसने एटम बताया था वो बताया था कि दोनों का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास उसका मिलेगा। ये आपके पास पॉइंट्स थे ये, और आप नोट कर लें 10th क्लास के साथ साथ आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं जो हैं, और हम अपना सिलेबस नहीं रोकेंगे, साथ साथ अपना सिलेबस भी जो है थोड़ा बहुत जो है हम करते रहेंगे। तो इसके बाद जैसे आपको पता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में हम क्या करेंगे, ऑक्टेव का मतलब आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स की स्टडी होगी वो 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको हम पढ़ते हैं क्या आएगा। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबरनियर एनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मास। अब इसने भी जो डोबरनियर ने उसको क्या किया कि दूसरे साइंटिस्ट को एनकरेज किया कि भाई हाँ तो जो है एलिमेंट्स को जो है तुम स्टडी करो विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स an English scientist arranged the then known elements in order of the increasing atomic mass। यहाँ से भी फिर वही पॉइंट आ गया। अब यहाँ से आपके पास ये मेन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मेन पॉइंट या मेन सिमिलरिटी बिटवीन द डोबरनियर एंड द ऑक्टेव्स रूल। तो उन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, लोवेस्ट एटॉमिक मास से, किसका होता है, हाइड्रोजन का। एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज 56th एलिमेंट। और लास्ट कहाँ किया था उसने अपने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56th है। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। जैसे देखो आपके पास मैं अगर यहाँ से आपको बताऊँ तो उसने क्या किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट ले लिए। इसकी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, ऑक्टेव्स का रूल बोल दिया। उसने क्या फाइंड आउट किया कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो सेम आपके पास किसकी आ रही है, 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या आ रही है, सिमिलैरिटी आ रही है। तो इसकी वजह से उसने क्या बोल दिया, इसको ऑक्टेव रूल बोल दिया। He found that every 8th element had properties similar to that of first. He compared this to the octaves found in music। सारे गामा पा होता है ना, तो उसमें भी 8 जो आपके पास ये सुर होते हैं, तो यहाँ से इसने उसको जो है उससे कोरिलेट कर लिया। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। यहाँ से मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब वो चला तो लिथियम की और जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी सेम पाई गई। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। लिथियम से सोडियम जो है 8वां एलिमेंट है, तो सोडियम की और लिथियम की जो प्रॉपर्टियां सेम पाई गई, इसलिए उसने उसको क्या बोला, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजम्बल ईच अदर। बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है उसकी भी प्रॉपर्टी क्या आई, सेम आई। बेरिलियम से 8वां जो कंपाउंड है, एटम है, वो क्या है, मैग्नीशियम है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या आई, यहाँ से सेम आई। ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्मल न्यूलैंड लॉ, यहाँ से टेबल दे रखी है, ध्यान से देखना ये दे रखी हैं। जैसे इसने यहाँ से सारे गामा पा धा नी ये ले लिए, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, सल्फर की, क्लोरीन की और आयरन की, ये इसने यहाँ से ये मान लिया कि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ से क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, सॉरी यहाँ से ऐसे आ रही है बेटा, ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे आ रही है। ये हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ से ये इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। लिथियम सोडियम पोटाशियम कॉपर और रुबिडियम इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। तो यहाँ से उसने क्या पाया, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक तो इसने माना कि भाई ठीक है, इसके बाद उसके अंदर क्या आया, उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आई। इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। ये जो है न्यूलैंड जो लॉ था, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि उसने 56 एलिमेंट को जो है स्टडी करके उसने ये बोल दिया कि भाई आगे कोई एलिमेंट फ्यूचर के अंदर भी नहीं आएगा। बट लेटर ऑन several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves। यहाँ से आपके पास क्या आया कि अलग अलग एलिमेंट्स को स्टडी किया गया जिसकी प्रॉपर्टीज क्या आई, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मैच नहीं हुई। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स adjusted two elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note
Can you find examples of these from table 5.3? Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. With the discovery of noble gases, the law of octaves ain't relevant. इसके बाद जो है यहाँ से इसने स्टडी किया कि 56 एलिमेंट को स्टडी किया, उसके बाद जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आएगा, वो जो है कल करते हैं.